बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बनाने का मूड है, बकरे के पाए। तो ये पाए जब आप घर लाएं तो ये पाए इस तरह जुड़े होते हैं और इसको जब काटेंगे यहाँ पे तो इसके यहाँ पे हुदूद होते हैं। उन हुदूद के अंदर बाल होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उनको निकाल लिया और इनको चूल्हे की आंच पे खूब अच्छी तरह जला लें ताकि कोई बाल इसके अंदर नहीं रहे। इसी तरह इसके ऊपर का हिस्सा है वो तमाम के तमाम जला लिए। अब इसको इंशाल्लाह बनाने ले जा रहे हैं, कुकर में डालेंगे और आपको आगे दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। हमने पाए सफाई के बाद, धुलाई के बाद और भूनने के बाद तकरीबन 1.5 डज़न पाए तकरीबन उनको कुकर में चढ़ा दिए। बड़ा कुकर है, उसमें आ गए। और अब इसके अंदर जो मसाले हम डालेंगे, इसकी एक थैली बना के, पोटली बना के, जिसको पोटली कहते हैं, वही बना के डाल देंगे। या ऐसे डालेंगे तो फिर इसको निथार देंगे। तो उसमें हम लेंगे हल्दी, तेज़पात, तो 2-4 लौंगे, दालचीनी के 3 टुकड़े छोटे छोटे से 1-1 इंच के, ज़ीरा, साबित धनिया, सौंफ और काली मिर्चें। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक से फिर ये चीज़ें गलती नहीं। इन चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे और इसका पानी इतना डालेंगे कि ये डूब जाए और इसको प्रेशर कुक देंगे। उसके बाद या तो पुटली में बना के डालें यानी एक थैली में बना के डालें और उसको निकाल दें, या फिर इसको निथारना पड़ेगा और इन चीज़ों को बाहर निकालना इस मसाले को, क्योंकि दूसरे मसाले में फिर ये नमक के साथ भुने जाएंगे। पाए हमने अपने कुकर में गला लिए और गलने के बाद ये ज़बरदस्त तरीके से गल गए, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है इसको गलाने में। गलाने से पहले जो मसाला मैंने डाला था थैली पोटली बना के, थैली बना के, उसको मैंने निकाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसको दोबारा जब मैंने इसको चेक करने के लिए खोला था तो उस वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। तो बाकी फिर थोड़ा सा मसाला खुला हुआ जो डाला था वो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह लिख दूँगा, वो मैंने डाल दिया। तो ये गल गए और ज़बरदस्त गले। अब मैं इसका मसाला तैयार कर रहा हूँ और मसाला इंशाल्लाह होने में आया है। इसकी मैं रेसिपी पूरी तरह पे लिख दूँगा और पायों को जो हमने गलाए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगा इंशाल्लाह। पकने के बाद आपको शक्ल दिखा दूँ और इसकी रेसिपी डिटेल में लिखूँगा, आप फिक्र ना करें, ज़बरदस्त बनेंगे। हमारे पाए माशाल्लाह तबारक अल्लाह तैयार हो चुके। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह डिटेल में लिखूँगा। सर्विंग के लिए अब इसको निकाल देंगे। ऊपर हरा धनिया गार्निश के लिए डाल देंगे ताकि खूबसूरत दिखे। इसके अंदर जो मसाले डले हैं और पकाने की तरकीब में डिटेल में इंशाल्लाह लिख दूँगा। आप ज़रूर पकाइएगा और ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अब सर्विंग के लिए हमने निकाल दिए है और इसके ऊपर आप अदरक से गार्निश कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा उठा के दिखाऊँ। ज़बरदस्त गले भी ज़बरदस्त हैं, पके भी ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, भूख लग रही है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है मैं इसकी रेसिपी बहुत अच्छी तरह लिख दूँगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।